इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान महासत्य से अदृश्य जी महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, परमात्मा का प्रभु महावीर का पहला चतुर्मास राजगृही, दूसरा चतुर्मास वैशाली की ओर कदम बढ़ रहे हैं। क्षत्रिय कुंडग्राम और ब्राह्मण कुंडग्राम के बीच में बहुसाल चैत्य में जमाली की दीक्षा का प्रसंग कल आपने सुना, अगली सगली बात भी आपने सुनी। वहां से विहार कर परमात्मा वैशाली पधारते हैं। वैशाली राजा चेटक, वैशाली जहां रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं गणतंत्र की आद्य जन्म भूमि वैशाली है। जिस गणतंत्र की बात आज पूरी दुनिया करती है, उस गणतंत्र का पहला इतिहास का संदर्भ कहीं मिलता है तो वैशाली में मिलता है। विराट राज्यसभा के बीच कम से कम 777 संसद बैठते थे और इस प्रकार की मतदान की सारा कार्यक्रम पूरा जनतंत्र बहुमत से चलता था। उस वैशाली में प्रभु दूसरे चतुर्मास के लिए पधारे हैं। उस वैशाली का वो चतुर्मास कई लोगों के जीवन में एक नई दिशा देकर गया कि गणतंत्र है और गणतंत्र चारों तरफ से राजतंत्र से घिरा हुआ है। इधर राजा श्रेणिक है, उधर वत्स देश का शतानिक है। चारों तरफ से गणतंत्र राजतंत्र से घिरा हुआ है। तो गणतंत्र चलेगा कैसे? गणतंत्र की व्यवस्था कैसी बन सकती है? प्रभु महावीर से जब पूछा गया कि गणतंत्र कब तक अक्षुण्ण रहेगा, तो प्रभु महावीर ने राजा चेटक को गणतंत्र की सफलता की और असफलता के कुछ सूत्र दिए कि जब तक गणतंत्र में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, किसी भी विषय पर निर्णय करने के पूर्व सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श होता है, सभी की बात सुनी जाती है और सभी की बात सुनने के बाद बहुमत से जो निर्णय होता है वो किसी व्यक्ति का न रह करके सबका स्वीकार करने की मनस्थिति जब तक बनी रहेगी तब तक गणतंत्र को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। दूसरा सूत्र दिया कि गणतंत्र का जिस समय काम चलना है तो नीति के साथ चलना है। गणतंत्र में रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं, गणतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, तो गणतंत्र में विधान महत्वपूर्ण, संविधान महत्वपूर्ण है। राजतंत्र में और गणतंत्र में मूलभूत कोई अंतर है तो यह अंतर है कि गणतंत्र चलता है संविधान के आधार पर और राजतंत्र चलता है राजा के मानसिकता के आधार पर। जहां संविधान की गरिमा नहीं बनी रहती वहां गणतंत्र हिटलर के हाथों में पहुंच करके हुकुमशाही का रास्ता बन जाता है। और जब तक गणतंत्र संविधान के आधार पर चलता है, राजा चेटक के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण थी। भविष्य में आने वाले उच्चित्र के लिए कई सवाल उपस्थित किए गए थे कि गणतंत्र है और यहां सारे भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हैं, अब भगवान महावीर के धर्म संघ में वो चेंज हो रहा है कि राजा चेटक भगवान पार्श्वनाथ का उपासक है, श्रमणोपासक की परंपरा है। और भगवान महावीर जब वहां पर पधारे हैं तो भगवान महावीर का तो आपकी भाषा में ननियाल है, चंदना का ननियाल है।
और उन सबको अपने वैशाली के बीच पाकर के राजा चेटक के लिए खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन उस सब के बीच भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण थे राजा चेटक के लिए कि गणतंत्र चलाना एक चुनौती है, कि सारी मानसिकता जो है राजतंत्र की है। आज भी हम भले ही स्वतंत्र भारत में रहते होंगे, प्रजासत्ताक कहलाते होंगे, लेकिन फिर भी हम व्यक्ति पूजा से परे नहीं हट पाते हैं। संविधान का मूल्य स्वीकार नहीं कर पाते, संविधान को सर्वोपरि स्वीकार नहीं कर पाते। और इसलिए भगवान महावीर ने अपनी पूरी संघीय व्यवस्था जो बनाई वो व्यक्ति प्रधान नहीं बनाई, तो विधान प्रधान बनाई। संविधान कि ये संविधान है, ये नीति है, ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं। व्यक्ति कौन है उसका सवाल नहीं। उस विधान में वो चलता है तो स्वीकार है, और विधान के बाहर जाता है तो स्वीकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी चर्चाओं का वो चतुर्मास कि युद्ध की परिस्थिति आती, और निश्चित रूप से एक श्रावक के लिए कि सारे ही गणतंत्र में मैक्सिमम जो उपासक है वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के और भगवान महावीर की धर्म संघ के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सवाल सामने आया कि एक श्रावक के नाते, एक राजा के नाते युद्ध का क्या करना है। आज भी आक्षेप जैनियों पर लगाया जाता है कि जैनियों की अहिंसा के कारण से देश गुलाम हुआ, लेकिन याद रखना देश अहिंसा के कारण से गुलाम नहीं हुआ, तो देश गुलाम हुआ जातिवाद के कारण से। देश गुलाम हुआ अपने ही लोगों को अपने साथ नहीं रखने के कारण से। देश कभी अहिंसा के कारण से गुलाम नहीं हो सकता है। ये जो जातिवाद के माध्यम से देश को, समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन आप लोग करोगे तो आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि मुगल कितने आए थे और अंग्रेज कितने आए थे। मुट्ठी भर आए थे। किनका साथ मिला उनको? जिनको यहां के जातिवाद ने अपनी रेशा से बाहर रखा था, जिनको सम्मान का जीवन नहीं दिया था, उन्हीं को मुगलों ने साथ में ले लिया, उन्हीं को अंग्रेजों ने साथ में ले लिया। महाराष्ट्र का कोरेगांव भीमा आज भी बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बनता है, क्योंकि वहां पर अंग्रेज जीते, मराठा पेशवाई हारी, और उसका उत्सव मनाने वाले अंग्रेज नहीं है। उत्सव कौन मनाता है? महार रेजिमेंट, शेड्यूल कास्ट वाले। कि शेड्यूल कास्ट उस समय किसकी ओर से लड़ रहे थे? अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे, अपनों के ही खिलाफ। क्यों उधर से लड़ रहे थे? कि पेशवाई ने उनको सम्मान नहीं दिया था। तो देश अहिंसा के कारण से गुलामी में नहीं गया, तो जातिवाद के कारण से गया। और वहां पर यह विषय आपके लिए आगे आएगा, लेकिन चर्चा आज उसकी है। ये पूछा गया कि एक श्रावक के नाते एक क्षत्रिय होगा तो उसके सामने भी युद्ध का आमंत्रण आता है, तो श्रावक ने क्या करना है? अपने पहले अनुव्रत की परिपालना करते हुए युद्ध भूमि पर वो जा सकता है, नहीं जा सकता है। और इस चर्चा के परमात्मा ने 3 आयाम दिए कि हिंसा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हिंसा? 3 प्रकार की हिंसा। एक संकल्पजा हिंसा, एक औद्योगिकी कर्मजा हिंसा, और एक संरक्षणजा हिंसा। साधु को तीनों ही हिंसा की मनाई है, लेकिन श्रावक के लिए, श्रावक की व्रत मर्यादा में, श्रावक की अनुव्रत की मर्यादा में परमात्मा ने कहा कि संकल्पजा हिंसा का सर्वथैव त्याग है। संकल्पजा हिंसा मीन्स
मन से होने वाली हिंसा है, इमोशनल वायलेंस, भावनात्मक हिंसा। और आज की जितनी साइकोसोमेटिक डिसीज है, जितने साइकोसोमेटिक डिसीज है, ब्लड प्रेशर लीजिए, एसिडिटी लीजिए, हार्ट अटैक ले लीजिए, इन सब के पीछे कारण शरीर नहीं है। इनके पीछे कारण कौन सा है? ये इमोशनल वायलेंस, ये भावनात्मक हिंसा है। और इसलिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले युद्ध कहां लड़ा जाता है? तो मन में लड़ा जाता है। और मन में युद्ध नहीं हो तो युद्ध भूमि पर युद्ध होने की संभावना नहीं है। आज जो होम वायलेंस बढ़ा हुआ है, आज वायलेंस कौन सा बढ़ा हुआ है? गुंडों का वायलेंस कम है, होम वायलेंस ज्यादा है। इस होम वायलेंस के पीछे कारण क्या है? इमोशनल हिंसा। ये जो घर घर में संघर्ष चलता है, भाई भाई के बीच में संघर्ष चलता है, बाप बेटे के बीच में संघर्ष चलता है, दिरानी जिठानी के बीच में संघर्ष चलता है, सास बहू के बीच में संघर्ष चलता है, इसका कारण क्या है? ये भावनात्मक हिंसा है, इमोशनल वायलेंस। परमात्मा ने कहा कि श्रावक के लिए इमोशनल वायलेंस नहीं होना चाहिए। जहां सामाजिक दायित्व है, जहां पारिवारिक दायित्व है, सामने कोई आताताई है, सामने कोई अपराधी है, सामने कोई गुंडा है, और गुंडे को शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती, उसको कौन सी भाषा समझ में आती है? उसको शस्त्र की भाषा समझ में आती है। अरे जैनियों को याद रखना चाहिए कि ऋषभदेव ने सबसे पहले कोई कला सिखाई तो कृषि कला नहीं सिखाई, धर्म कला नहीं सिखाई। सबसे पहले कौन सी कला सिखाई? आसी। आसी यानी शस्त्र, युद्ध कला सबसे पहले सिखाई। कि जहां सामाजिक संगठन बनेगा, जहां समूह की व्यवस्था बनेगी, वहां समूह की व्यवस्था के लिए सभी कभी भी सहमत हो सकते नहीं है। वहां पर किसका उपयोग चलेगा? जिसको बुद्धि की भाषा समझती नहीं, जिसको दिल की भाषा समझती नहीं, उसके साथ यदि तुम दिल से बात करने चले जाओगे तो काम नहीं चलेगा। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके तीर्थंकर कितने हैं? हाँ? और कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती बनकर के तीर्थंकर बने? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये चारों ही तीर्थंकर ये सीधे तीर्थंकर बने कि पहले षटखंड विजय प्राप्त करी। और किसने? शांतिनाथ भगवान, जिनके नाम से हम शांति की बात करते हैं, वो शांतिनाथ भगवान भी 6 खंड विजय यात्रा करते हैं। और 6 खंड की विजय यात्रा में क्या साधु साधियों का जत्था लेकर साथ में गए थे क्या? 6 खंड की यात्रा में, 6 खंड विजय यात्रा में कि सारे श्रावक श्राविकाएं साथ में गए थे क्या? सेनापति थे कि संगपति थे? 6 खंड की विजय यात्रा में जब चक्रवर्ती चलते हैं तो साथ में संगपति होते हैं कि सेनापति होते हैं? इतना भी याद रह गया, इतना भी याद रह गया है कि शांतिनाथ परमात्मा 6 खंड विजय यात्रा के लिए जाते हैं तो साथ में 14 रत्न है, 9 निधि है, और सेनापति के साथ और चक्र लेकर के गए। चक्रवर्ती होता किसके आधार पर है? चक्रवर्ती कोई ओगे के आधार पर नहीं होता है। चक्रवर्ती बनते हैं चक्र के आधार पर। और चक्र किसको कहते हैं? चक्रवर्ती का चक्र, धर्म चक्र नहीं कह रहा हूं मैं। तीर्थंकर के पास धर्म चक्र है और चक्रवर्ती के पास
शस्त्र का चक्र है कि ऐसा शस्त्र कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो चक्रवर्ती युद्ध विजय यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? युद्ध उनका लक्ष्य नहीं है। युद्ध लक्ष्य नहीं, लक्ष्य क्या है? नीति की स्थापना करना, व्यवस्था की स्थापना करना, अनावश्यक संघर्ष को समाप्त करना। तो प्रभु महावीर से जब ये पूछा गया कि गणतंत्र है और गणतंत्र में रहते हुए चारों तरफ से राजतंत्र से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में कोई राजतंत्र आक्रमण करता है, युद्ध हम चाहते नहीं है, युद्ध चाहते नहीं है, लेकिन यदि युद्ध की स्थिति आ गई तो क्या सरेंडर करना या युद्ध करना है? रेफरेंस आगे आएगा, क्योंकि अभी दूसरे चतुर्मास की वो कहानी नहीं है, दूसरे चतुर्मास का प्रसंग नहीं है। वो प्रसंग तो जिस समय राजा श्रेणी का आयुष्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर वो महाशिला कंटक संग्राम, रथ मुसल युद्ध, वो उस समय आएगा। तो उस समय कैसे वो श्रावक नाग गाथापति पौषशाला से चल करके युद्ध भूमि पर पहुंचता है, क्योंकि जिस समय गणतंत्र की ड्यूटी आएगी तो निभानी ही पड़ेगी। केवल औद्योगिकी और संरक्षण जाई हिंसा के लिए गृहस्थ को पचकान नहीं है। कौन सी हिंसा के पचकान है? श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।